नमस्कार। पहली कविता का शीर्षक है याद करो। नहीं, समय अब बिल्कुल नहीं है तुम्हारे पास। इससे पहले कि आकर तुम्हें वह बना ले अपना ग्रास, याद करो। याद करो खरगोश के रोए सा वह अंधकार जिसने तुम्हें अपनी गोद में धारण किया, और उस स्त्री के धक धक से विकीर्णित वह रक्तिम प्रकाश जिसने तुम्हारी काया में आकाश भर दिया। याद करो हवा में उड़ते जुगनुओं के वे दिए तुम्हारी मुट्ठी से जो बह जाया करते थे रेंगते हुए, और आसमान की टहनी से लटके तारों के वे गुच्छे जो तिमिर के जल में चुपचाप हिलते रहते थे। याद करो वह भूख जिसके चाबुक से तड़प कर खपड़ी से निकली तप्त रोटी को उठाकर तुमने कभी अपने पेट पर रख लिया था। और याद करो मिट्टी का वह मोखा जिसे कभी न भूलने का खुद को तुमने वचन दिया था। याद करो वह स्पर्श झुककर जिसके तट पर तुम्हारे बनेलेपन ने पानी पिया, और वह सुगंध समय समय पर आकर जिसने तुम्हारे नाखूनों को दयालु बनाया। याद करो वे चोट, याद करो वे मोच, याद करो जीत के वे उल्लास, याद करो जीवन मरण में उठे हुए वे मांस, याद करो चढ़ते बुखार सा वह प्यार, याद करो वे रौंदने वाले अज्ञात हाहाकार, याद करो वे जंगल जो सुंदर तस्वीरों में अब भटक रहे हैं, याद करो वे आवाजें जो तुम्हारी स्मृतियों के कुएं में हैं दफन, याद करो वे तीर धनुष जिनकी जरूरत अब भी बनी हुई है, याद करो वे गुफाएं जहां से अब भी कुछ फुसफुसाहटें आ रही हैं, याद करो वे आकृतियां जो यहाँ तक आते आते बन गई हैं शब्द। उन जंजीरों को याद करो जो हजारों बरस पहले बनाई गई थी, पर जिनके नीले निशान तुम्हारी त्वचा पर अब भी दिखाई देते हैं। सिनेमा घरों के बाहर और भीतर हर चौक चौराहे पर फहरा रहे हैं। सिनेमा घरों के भीतर और बाहर हर चौक चौराहे पर। असल में यह कविता टाइप मैं प्रिंट ले रहा था, वो छूट गई है। मुझे विवेक भाई साहब मेरा मोबाइल दे दीजिए, माफ करें। मोबाइल की अनेक दुर्गुण है। प्रिंट में वो यहाँ आया नहीं, अभी कैसे? जी, सिनेमा घरों के अंतिम से पहले उन जंजीरों को याद करो जो हजारों बरस पहले बनाई गई थी, पर जिनके नीले निशान तुम्हारी त्वचा पर अब भी दिखाई देते हैं। सिनेमा घरों के भीतर और बाहर हर चौक चौराहे पर पताका जैसे फहरा रहे हैं विस्मरण के दृश्य। ढाबों से विस्मरण की गंध आ रही है। उत्सवों ने विस्मरण के तोरण सजा लिए हैं द्वार पर। संगीत से विस्मरण की धुन उठ रही है। पराधीन खुशियां ठुमक रही हैं विस्मरण के सामने। भाषाएं विस्मरण के हाथों। एक बार जब गड़बड़ी हो जाती है तो होती ही रहती है। पर पराधीन खुशियां ठुमक रही हैं विस्मरण के सामने।
भाषाएं विस्मरण के हाथों अपमानित और अवाक हैं। याद करो, किसी एटीएम से निकलकर तुम नहीं आए इस दुनिया में, और न ही एक संक्षिप्त मैसेज में ढलकर किसी ध्वनि के साथ तुम मोबाइल पर अवतरित हुए हो। तुम्हें एक स्त्री ने दिया है जन्म, और तुम्हारा एक घर है जिसके कुएं की जड़ में तुम्हारे दूध दांत रोपे हुए हैं, जिसके भीत पर टिक टिक करके दूर से भी तुम्हारी बातों का सत्यापन करते हैं गिरगिट, जिसकी मुंडेर पर बैठकर कौवे अब भी कहकहाते हैं, जिसके सन्नाटे में डूबे पितर अब भी करते हैं तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा। याद करो हहराता हुआ वह प्रेम, याद करो टपकती हुई वह घृणा, याद करो पसीजता हुआ वह वात्सल्य, याद करो दहकती हुई वह वासना। उन तमाम चीजों को याद करो जिनके साथ और जिनसे होकर तुम पहुंचे हो यहाँ तक। देख झाड़ कर निकल जाने के लिए तो तुम यहाँ नहीं आए हो। असुविधा के लिए क्षमा करें, हालांकि घाटा मेरा ही हुआ। धत एक कविता है। धत चाय बिस्किट नमकीन, धत चुटकुलों और निंदाओं और नकली ठहाकों, धत होड़ लेती विनम्रताओं और खोखली सुंदरताओं, धत राजनैतिक रूप से सही कविताओं और पुरस्कार के लिए लाड़ टपकाती जिह्वाओं, धत बर्थडे, मैरिज डे, मदर्स डे, फादर्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, हेल्थ डे, ट्राई डे आदि, धत महंगाई भत्ता और इंक्रीमेंट, धत जीवन बीमा और मेडिकल इंश्योरेंस, धत होम लोन, आरडी, जीपीएफ, पीपीएफ, धत शर्मा, वर्मा, गुप्ता, कुमार, मिश्रा, चौहान, राव, रंजन, झा इत्यादि, धत रेंगने दिरियाने की भाषा, धत एक कील में कब से ठुकी हुई मनुष्य होने की सर्वोत्तम परिभाषा। इन भाषाओं और परिभाषाओं को तोड़ फोड़ कर, अपने सारे कपड़े लत्ते छोड़कर, निष्कवच और निर्वस्त्र मैं निकल जाना चाहता हूं एक ऐसी अंतहीन यात्रा पर, अपनी त्वचा तक उतार देना शामिल हो जिसमें। फिर देखता हूं वह कौन है जो आता है मेरे साथ, और कौन रक्त से छलछलाते मेरे शरीर पर फेंकता है पत्थर। अंतिम कविता। अशोक जी के बीच में जो लय भंग हो गया इस वजह से। आखिरी कविता। ओ मेरी पृथ्वी, ओ मेरी पृथ्वी, यदि मेरी जिह्वा पर, मेरे कंठ में, मेरी ध्वनि में हवा सी सरसराती, पहाड़ी नदियों सी कल कल करती बिछलती, या तड़क सी तमकती कौंधती उच्चर झकझक भाषा होती, तो मैं तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारे गर्भ में पल्लवित सदा जीवन स्रोत की महिमा का बखान कर पाता, और तुम्हारे पार्थिव आलोक के शीतल वृत्त के नीचे शायद अर्जित कर पाता थोड़ी अमरता। और मैं स्वयं अपनी भाषा से पराजित एक बधिर कवि हूं मात्र, तुम्हारी सर्जना और सम्मोहन के आगे विनीत और अवाक। मगर जब तुम्हारे हिरण्यमय अंक में उन्मत्त इस जीवन प्रभात को असंख्य रंगों, अनगिनत रूपों में नृत्य करता पाता हूँ, तो अपनी विकल आकांक्षा के संघटित बिंदु पर आकर कृतज्ञता के आवेश से तिनका तिनका हो जाता हूँ। जी करता है अपनी मुट्ठी में बटोर कर खुद को स्वयं छींटा वहां, रक्त को अनगिनत रंगों में सतत अनूदित करते उन प्राचीन जड़ों के पास, जहां निरंतर
अंकुरित होने की अनंत प्रक्रिया में है आकाश। लेकिन दूसरी तरफ इस दुनिया में लगातार पसर रही कुरूपता को लेकर तुम्हारी अप्रत्याशित सहनशीलता को देखते हुए हताश हो जाता हूं। समझ नहीं पाता कि तुम्हारी गोद में बैठे हुए जो लोग दूसरे के खेत का पानी रातों रात मेड़ काट कर अपने खेत में फंसा लेते हैं, आखिर क्यों लहलहाती ही रहती है उनकी फसल। जो लोग गड़ासा उठाकर और फरसा भांजकर किसी निर्बल के आम का पेड़ कटवा लेते हैं, गाय खुलवा लेते हैं, जेठ महीने में भी उनके आंगन में क्यों अनाज की तरह बिछी रहती है किसी फलदार वृक्ष की मीठी छाया। मैंने पाठ करके देखा था, 12 मिनट में मेरी कविता संपन्न हो जाती है। कनपटी में दोनाली सटाकर जो लोग किसी 15 वर्ष की बच्ची को उठा ले जाते हैं, किसी निरीह की गर्दन उड़ाकर उसकी विधवा की जमीन हड़प लेते हैं, जो आखिर क्यों उनके घरों से इस तरह खिलखिलाने की आवाज आती है। हर ड्योढ़ी, हर चौराहा, हर घाट, हर बाट पर क्यों हमेशा दुत्कारा जाता है सत्य। तुम्हारी हथेली पर रोज बरोज क्यों कलंकित होती रहती है उसकी काया। जिधर अन्याय है क्यों उधर ही संघनित रहती है शक्ति। समझ नहीं पाता है तुम्हारी यह कैसी माया। जबकि तुम अपनी छायाओं को समेट ले सकती हो उनके ऊपर से, जो छुपकर दूसरों के पौधे की जड़ों में पेशाब करते हैं, लेकिन तुम देखती रहती हो टुकुर टुकुर। जबकि तुम अपने मीठे फल से वंचित कर सकती हो उन अपराधियों को जो दूसरों के कुएं में जबरन जहर घोल देते हैं, लेकिन तुम उदासीन रहती हो। जबकि एक बार तुम अपनी देह को थोड़ा हिला दो तो वे नेस्त नाबूद हो जाएं, जो दूसरों की जिह्वा पर अपना घर बनाते हैं, लेकिन तुम कुछ कहती नहीं, करती नहीं कुछ। निरीह गाय की तरह चुपचाप देखती रहती हो और अत्याचार की वैतरणी तुम्हारे शरीर पर अनवरत बहती रहती है। तुम्हारी इस अनैतिक चुप्पी को देखकर खिन्न रहता हूं अक्सर। मन तो करता है कभी कभी कि बहिष्कृत कर दूं तुम्हें अपने जीवन से, नहीं तो उठाकर फेंक दूं एक दिन इस ब्रह्मांड से बाहर कहीं किसी महाशून्य के अतल में। लेकिन फिर यह सोचकर वेदना से भर जाता हूं कि तुम पहले से ही तो कितनी अकेली हो, अपने पिता से खरबों कोस दूर, किसी अनकिए अपराध का कोई महादंड भुगतती हुई, चांद जैसे भाई के साहचर्य से वंचित, किस तरह करोड़ों वर्षों से प्रतिक्षण मायके का चक्कर काटती हुई तुम अपने ठिठुरते एकांत में बेबस बिसूरती रहती हो। और तब इच्छा होती है तुझे कि अपनी नन्ही बेटी की तरह उठाकर तुम्हें गोद में रख लूं, तुम्हारे मुंह हाथ खुलवा दूं और फ्रॉक बदल दूं, अधखुले लटकते रिबन निकाल कर तुम्हारे बाल सवार दूं और कंधे पर लेकर धीरे धीरे थपकी दूं। ओ मेरी बेटी, मैं अपने पास ले जाकर तुम्हें रंग बिरंगे परियों की कहानियां सुनाना चाहता हूँ। मैं अपनी बरौनियों के घोंसले में तुम्हें जुगनों की तरह खोस कर रखना चाहता हूँ। इस दुनिया के तमाम पागलपन से बचाकर तुम्हें मैं अपनी आंखों के कोर में छुपा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है दिल पे लगती है जब हम बोलते हैं ना कि टाइम हो गया तो कोई बुरा ना माना किया कीजिए, क्योंकि बीच